3.16 एकड़ जमीन, 3 एक्टिविस्ट और हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका। मुद्दा स्कैम, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम में ऐसे फंस गए हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। क्या है ये मुद्दा स्कैम, कैसे हुआ ये स्कैम? भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। कौन कौन है इस घोटाले के पीछे? क्या सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुड्डा साइट आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसे लेकर राज्य में सियासी पारा गर्माता जा रहा है। मुद्दा स्कैम की जांच वाले गवर्नर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच की जरूरत है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मुद्दा क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को शॉर्ट फॉर्म में मुद्दा कहते हैं। मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए यह अथॉरिटी स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का कार्य प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी है। मामला जमीन घोटाले का है, इसलिए मुद्दा का नाम इस मामले में शुरू से जुड़ता आ रहा है। शुरू यानी कि 2004 से यह मामला मुद्दा की ओर से उस समय मुआवजे के तौर पर जमीन के पार्सल के आवंटन से जुड़ा है जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इस मामले में मुद्दा और राजस्व विभाग के अलावा अधिकारियों के नाम भी सामने आए। ऐसे में समझते हैं कि ये मुद्दा स्कैम है क्या और सिद्धारमैया कैसे इसमें फंस गए हैं। ये बहुत जरूरी और जानकारी भरी बात है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया फंसते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुद्दा स्कैम मामले में केस चलाया जा सकता है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुद्दा स्कैम में केस चलाने को मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यपाल के आदेश संवैधानिकता को सिद्धारमैया ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी के बिना जांच को मंजूरी दी थी। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले की जांच की जाने की जरूरत है। 3 एक्टिविस्ट की शिकायत पर हुई थी बड़ी कार्रवाई, यानी कि इसमें जो 3 एक्टिविस्ट हैं उनने शिकायत करी थी। आइए जानते हैं कौन कौन थे। बेंगलुरु के 2 एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और मैसूर के एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। अलग अलग शिकायतों में तीनों ने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया ने विजयनगर लेआउट के तीसरे और चौथे चरण में मुद्दा से जमीन हासिल करने के लिए कथित रूप से पद का दुरुपयोग किया था। इस शिकायत के आधार पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दी थी। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 218 के तहत केस चलाने का आदेश भी दिया था। ये पूरा मुद्दा स्कैम है क्या? आइए अब ये थोड़ा जान लेते हैं। जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे के तौर पर दूसरी जगह जमीन देती है, यानी आवंटित करती है। पूरी कथित मुद्दा स्कैम भी इसी से जुड़ा है। यह पूरा मामला सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मुआवजा के रूप में मिली 14 प्रीमियम साइट्स जुड़ा है। यह प्लॉट मैसूर में है। आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने मुद्दे से गैर कानूनी तरीके से जमीन ली। दावा यह भी है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का महा घोटाला हुआ है। जिस जमीन की यहां बात हो रही है वो केसारू गांव की 3.16 एकड़ प्लॉट है। साल 2005 में इस जमीन को सिद्धारमैया ने बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज को ट्रांसफर कर दिया था। दावा है कि मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2004 में सरकारी अफसरों और जाली दस्तावेजों की मदद से इस जमीन को अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था उस वक्त और अब ये सामने बात आ रही है। ऐसा हुआ क्या ये पूरा खेल? अब इस बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसा दावा है कि मल्लिकार्जुन ने वो जमीन 2010 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को तोहफे में दी।
हालांकि बाद में इस जमीन का मुद्दा ने अधिग्रहण कर इस जमीन के बदले में पार्वती को दूसरी जगह पर जमीन आवंटित करी थी। 2014 में जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी पत्नी पार्वती ने मुद्दा की 50-50 स्कीम के तहत मुआवजे का आवेदन दिया। इस स्कीम के तहत अगर किसी की जमीन को अधिग्रहित किया जाता है तो बदले में दूसरी जगह जमीन दी जाती है। मसलन अगर किसी की 2 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे दूसरी जगह पर 1 एकड़ जमीन दी जाती है। यह कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज था। आरोप है कि मुद्दा ने मैसूर की प्राइम लोकेशन पर पार्वती को क्यों जमीन दी। यह जमीन 14 अलग अलग जगहों पर दी थी। दावा है कि सिद्धारमैया की पत्नी को उन इलाकों में जमीन दी गई जहां सर्किल रेट ज्यादा था, जिससे उसकी कीमत केसारू की असल जमीन से बहुत ज्यादा हो गई। ये मामला तब सामने आया जब मंजूनाथ स्वामी नाम के व्यक्ति ने मैसूर के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर केसारू गांव की जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बताया। ये बड़ा खुलासा था। स्वामी ने दावा किया कि उसके चाचा देवराज ने धोखे से उस जमीन पर कब्जा कर लिया और बाद में सिद्धारमैया के बहनोई मल्लिकार्जुन को बेच दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट का अब क्या कहना है ये थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, इस मामले में जब थावरचंद गहलोत ने केस दर्ज कर जांच कराने की अनुमति दी तो सिद्धारमैया ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को झटका देते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में वो खुद से फैसला ले सकते हैं और मौजूदा मामला ऐसा ही है। जस्टिस एन नाग प्रसन्ना ने कहा कि यह मान लेना मुश्किल है कि सीएम सिद्धारमैया मुद्दा की जमीन के लेन देन के दौरान पर्दे के पीछे नहीं थे, जिससे उनके परिवार की कथित रूप से 56 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिद्धारमैया ने 1996 से 1999 तक डिप्टी सीएम और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सिद्धारमैया 1996 से 1999 तक डिप्टी सीएम और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही फैसला लिया है। सिद्धारमैया की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत केस दर्ज कर जांच कराने की मंजूरी भी दे डाली। अब आगे होगा क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल है ये अभी इस वक्त का। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। हालांकि सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने दावा करते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। राजनीतिक रूप से ये लड़ाई लड़ूंगा भी। उन्होंने बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। सिद्धारमैया ने कहा कि लीगल एक्सपर्ट और पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद वो आगे की कानूनी लड़ाई भी फैसला लेंगे। फिलहाल सिद्धारमैया के पास अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का ही रास्ता बचा है। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती ही दी जा सकती है। अब सिद्धारमैया की मुश्किल कम होगी या और बढ़ जाएगी, ये देखना होगा। क्या सिद्धारमैया अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, यह भी देखना होगा। क्या अब इस मुद्दा स्कैम से कर्नाटक की सियासत में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई और मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।